नमस्कार दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के टॉप मोस्ट मॉडल पेपर की सीरीज़ मैंने हमारे इस यूट्यूब चैनल पर चला रखी है, जिसमें आपको आज हिंदी सब्जेक्ट का यह तीसरा टेस्ट पेपर मैं बता रहा हूं, जिसमें से 100% आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। चाहे वो आपकी वार्षिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो, प्री बोर्ड परीक्षा हो, सबके लिए आप तैयारी करेंगे। और जो भी इंस्ट्रक्शन आपको हमारे द्वारा यहाँ पर बताए जाएँ उस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो 100% आप पास हो जाओगे। और ऐसे प्रश्न मैं दूंगा जो परीक्षा में ऐसे कैसे ही छप जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए 23 प्रश्न रहते हैं आपके और 75 मार्क्स का रहता है आपका पेपर। और शब्द सीमा तो यहाँ इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से आप देख ही सकते हैं। बिना देर किए शुरुआत करता हूँ मैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। देखिए सही विकल्प में पहला प्रश्न आपका ये रहा, रीतिकाल। ये रीतिकाल जो है इसको उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। पहली बात तो ये आप सभी ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय कौन सा है? तो वो है श्रृंगार वर्णन। इसलिए रीतिकाल को क्या कहा जाता है? देखिएगा ध्यान से, रीतिकाल को कहा जाता है श्रृंगार काल। रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। सभी बच्चों को सीखना है जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, जकरी शब्द का अर्थ है। तो जकरी मतलब होता है रटना। और क्या जक रही थी वो? कान्हा कान्हा, इसका मतलब श्री कृष्ण भगवान का नाम ले रही थी। कौन? गोपियाँ। अगला प्रश्न है, जुगुप्सा स्थायी भाव है। तो विभत्स रस जो होता है ना, इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या फिर घृणा। ठीक, अब सारे का स्थायी भाव मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना। रौद्र का स्थायी भाव आपसे पूछते हैं तो क्रोध बताना, भयानक का पूछते हैं तो आपको भय बताना है, और अद्भुत का पूछते हैं तो अद्भुत का आपको विस्मय बताना रहेगा। ठीक है, यहाँ विभत्स का पूछा है तो जुगुप्सा या घृणा स्थायी भाव विभत्स रस का होता है। ठीक, ऐसे आप सभी बच्चे सीखना। इसके बाद में स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया था। तो वो है वसुधा पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यत्कृता कौन हुआ? अरे जिसने न कभी आराम किया, युग विघ्नों में रहकर नाम किया, वो होता है वसुधा का नेता। तो यहाँ पर वसुधा का मतलब पृथ्वी भी होता है, ये बात भी ध्यान रखना। तो स्वयं प्रकाश जी ने यहाँ पर वसुधा का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है वो होता है आपका कर्मधारय समास। ठीक है, अव्यय भाव समास में पद कैसा होता है? प्रथम पद होता है अव्यय। ठीक, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और द्विगु समास में पहला पद कैसा होता है? संख्यावाची होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको सीखना रहेगा। तो यहाँ पर पूछा है तो ये कर्मधारय समास का है, जिसमें विशेषण और विशेष होता है। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर आपको शिव पूजन सहाय आंसर कर देना रहेगा। इसके अलावा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए दिया है। देखिए आप, पहला रिक्त स्थान है उत्साह एक गीत है। उत्साह कौन सा गीत है? उत्साह में आह्वान किया गया है बादलों का। तो उत्साह दोस्तों आह्वान गीत है। तो यहाँ पर ये आह्वान जो है ना, ये सही होगा। वीर, भयानक और रौद्र रस में कौन सा गुण पाया जाता है? तो यहाँ पर वीरता की बात आती है, ओज गुण पाया जाता है। नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ में चित्रण किया जाता है। एक घटना है मतलब खंड चित्रण है, खंड काव्य। ठीक है, अगला देखिएगा, बाल गोविंद भगत के गीतों में किसका भाव व्यक्त हुआ है? तो इसमें प्रभु मिलन का भाव व्यक्त हुआ है। विद्यालय में संधि है। विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्या प्लस आल है, स्वर संधि है। ठीक है, इसमें आपको स्वर संधि लिखना रहेगा। ठीक, और अगर आपके सामने विद्यालय की जगह सज्जन दे देते तो इसमें व्यंजन संधि आपको करना रहती है। लेपचा और, तो लेपचा और भूटिया, ये लेपचा और भूटिया जो है ये सिक्किम की जनजातियां हैं, स्थानीय जनजातियां। इसके बाद में सही गलत लिखिए वाला क्वेश्चन देख सकते हो, ये रहा आपका सत्य असत्य वाले क्वेश्चन। दोस्तों एक जानकारी है आपके लिए, हमारा मेंस एजुकेशन ऐप है, जिस पर मैंने हिंदी के नोट्स भी दिए हैं, टेस्ट पेपर भी दे रखे हैं। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो आप जाइए, ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करना। आपको 100% परीक्षा में सफलता मिलेगी, ऐसा कोर्स मैंने वहाँ पर अपलोड किया है। और वहाँ पर 6 ही सब्जेक्ट की अगर आप मेंबरशिप में परचेस करते हैं ना, जैसे आपके सामने मेंबरशिप दे रखी है, तो वो 499 रुपये में आपकी मेंबरशिप है, जिसमें 6 ही सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपने एक बार भी नोट्स को सही तरीके से पढ़ लिया ना, तो सारे सब्जेक्ट में आसानी से पास हो जाओगे, क्योंकि उसमें हमने इतने ही बेस्ट क्वेश्चनों को शामिल किया है। अगर मेंबरशिप परचेस करते हो तो 10वीं कक्षा के सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे
और इसके अलावा वहाँ पर हमारी तरफ से एक यूट्यूब मिस्ट्री कोर्स भी दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप मेंबरशिप परचेस कर सकते हैं, या फिर आपको कोई से 6 सब्जेक्ट में से कोई सा भी सब्जेक्ट चाहिए तो एक सब्जेक्ट 199 रुपये में कर दिया है। इसका मतलब 6 के 6 199 में आपको मिल जाएंगे। और ये दिवाली ऑफर चल रहा है, तो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। दिवाली के बाद में फ़ीस बढ़ जाएगी। देखिएगा, परशुराम फरसे को देखकर भयभीत हो गए, तो इसमें आपको असत्य बताना रहेगा। नेक्स्ट है दोहा एक वर्णिक छंद है, तो वर्णिक नहीं है दोस्तों, मात्रिक छंद है, तो इसका मतलब इसमें भी आप लोगों को असत्य लिखना है। जीवनी गद्य की प्रमुख विधा है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, इसमें आप लोगों को सत्य के रूप में बता देना है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है भाई। माँ बेट नहीं सकती में भाववाच्य है, असत्य है। अगर ऐसा होता ना, माँ से बेटा नहीं जाता, तब भाववाच्य होता। कृतिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज़ है, बिल्कुल सही बात है, इसमें भी आपको सत्य लिखना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सही जोड़ी मिलाइए वाला, ये रहा आपका युगधारा। युगधारा के आगे आपको नागार्जुन करना है। उतान का मतलब होता है पीठ के बल लेटना। मन्नू भंडारी की माँ सहनशील थी बेचारी। सुदामा चरित ये खंडकाव्य है, नरोत्तम दास का खंडकाव्य है। शब्द शक्ति के भेद, 3 भेद अविधा लक्षणा व्यंजना। 1 और 1 11 होना, तो 1 और 1 11 होना मतलब कि एकता में शक्ति। ये आपकी जोड़ी है। यू कैन नाउ टेक स्क्रीनशॉट एंड लर्न दिस, फिल इन द ब्लैंक्स एंड यूर क्वेश्चन आंसर, 1 वर्ड, ये सारे के सारे आप लोगों के लिए है, बस आप तो याद करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, इसमें आपको दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में संपादित हुई थी, प्रकाशित हुई थी? हंस नामक पत्रिका में। घेर घेर घोर गगन में अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद में शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आनंद कानन, इसमें आपको लिखना है आनंद कानन। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। जितेन नार्गे ने खेदुम में किसका निवास स्थान बताया है? तो देवी देवताओं का। अगला है आपका, लेखक अज्ञेय अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को किस प्रकार पहचानता है? तो लिखकर पहचानता है, ठीक है। बाकी आपको अगर इस प्रकार के सारे टेस्ट मटेरियल चाहिए और पूरा नोट्स चाहिए वार्षिक परीक्षा के लिए भी, तो दोस्तों ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।